लेडी जेन, जिसे 9 दिन की रानी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में केवल 9 दिनों तक शासन किया। वास्तविक कहानी में लेडी जेन का सिर काट दिया जाता है, लेकिन इस काल्पनिक श्रृंखला में हमें ऐसी कहानी दिखाई जाती है जहां लेडी जेन रानी के रूप में 9 दिनों से अधिक जीवित रहती है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2024 में रिलीज हुई सीरीज माय लेडी जेन, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7.2। कहानी की शुरुआत में लेडी जेन अपनी नौकरानियों एस्थर और सुजाना को बताती है कि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती। वो उनसे कहती है कि वो अलग अलग जड़ी बूटियों और बीमारियों को ठीक करने के तरीके के बारे में एक किताब लिखना चाहती है। आगे जेन को बताया जाता है कि उसके बड़े चाचा ड्यूक ऑफ लेसेस्टर उसके परिवार से मिलने आए हैं और वो उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी चली जाती है। उसकी माँ फ्रांसिस ग्रे और उसकी तीनों बेटियां कैथरीन, मार्गरेट और जेन अपने चाचा का स्वागत करते हैं। खाने की मेज पर ड्यूक जेन का मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि वो एक औरत होते हुए भी किताबें पढ़ती है। जेन को पता चला कि उसकी शादी डडली परिवार में तय कर दी गई है। गिलफोर्ड डुडले उसका होने वाला पति है। यहाँ जेन को गुस्सा आ जाता है। लेडी फ्रांसिस जेन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे डांटती है। वो कहती है कि जेन को 3 दिनों में गिलफोर्ड से शादी करनी होगी क्योंकि डडली परिवार बहुत अमीर है। उस रात जेन भागने का फैसला करती है और अपनी माँ की एक महंगी सी अंगूठी चुरा लेती है। फिर वो सुजाना के पास आई जो एक लड़के के साथ मजे कर रही थी। जेन उसे अपने साथ भागने के लिए मना लेती है, लेकिन लेडी फ्रांसिस उन्हें भागने से पहले ही रोक लेती है और अपने गार्ड से सुजाना को उसकी अंगूठी चुराने के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए कहती है। लेकिन तभी सुजाना एक बाज में बदल गई और उड़ गई। जेन को पता चला कि सुजाना एक एथियन है, एक इंसान जो जानवर का रूप ले सकता है। जेन को लगता है कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया। वो एथियन के बारे में किताब पढ़ती है और जान पाती है कि इन पशु मानवों को राजा हेनरी ने राज्य से बेदखल कर दिया था, जिसके कारण उन्हें सामान्य जीवन जीने के बजाय भीख मांगने, शिकार करने और चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में लेडी फ्रांसिस जेन को लॉर्ड डुडली के घर ले जाती है। वहाँ जेन एक लड़के को देखती है जो एक बच्चे के सारे पैसे छीन रहा था और उस बच्चे से जेन को पता चला कि वो डडली का बेटा है, मतलब जेन का होने वाला पति, जो 1 नंबर का अय्याश था। जेन अपने चचेरे भाई किंग एडवर्ड के पास जाती है जो उसकी शादी को रोक सकता था। एडवर्ड की तबीयत ठीक नहीं है, उसे महामारी हुई थी। एडवर्ड जेन से कहता है कि उसी ने गिलफोर्ड डडली के साथ उसके रिश्ते को मंजूरी दी है। तभी एडवर्ड की बहनें मैरी और बेस उसे देखने आते हैं। मैरी एडवर्ड के सलाहकार लॉर्ड सिमोर से पाई लाने के लिए कहती है जो उसने राजा एडवर्ड के लिए बनाया था। एडवर्ड पाई खा लेता है और उसे घुटन महसूस होने लगी। राजा के पहरेदार डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जेन बेस से एक फूल ढूंढने के लिए कहती है। उस फूल को चबाते ही एडवर्ड बेहतर महसूस करने लगा। एडवर्ड की गिरती सेहत को देखते हुए राजा के दूसरे सलाहकार लॉर्ड डुडली जेन के होने वाले ससुर शाही दरबार में आते हैं। सिमोर और डडली एडवर्ड को अपनी वसीयत लिखने के लिए कहते हैं क्योंकि एडवर्ड कभी भी टपक सकता था। सिमोर जहां मैरी को क्वीन बनाने पर जोर दे रहा था, वहीं डडली चाहता है कि एडवर्ड उसकी होने वाली बहू जेन को क्वीन बनाए क्योंकि वो एडवर्ड की चचेरी बहन भी है। एडवर्ड अपनी वसीयत लिखकर उसे सील कर देता है और कहता है कि वसीयत को उसकी मृत्यु के बाद ही खोला जाए। उस रात सिमोर एडवर्ड को मैरी द्वारा बनाई गई पाई फिर से खाने के लिए कहता है, लेकिन एडवर्ड का कुत्ता पिचूनिया ने सिमोर को काट लिया और पाई नीचे गिरा दिया। सिमोर गार्ड से कुत्ते को मारने के लिए कहता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि उसके कुत्ते को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। उधर जेन मैखाने में पहुंच जाती है जहां उसकी नजर एक लड़के पर गई और वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। तभी गार्ड्स आर्चर नाम के एक चोर को गिरफ्तार करने के लिए मधुशाला में आए। आर्चर एक पशु मानव है और एक भालू में बदल जाता है। गार्ड्स और पशु मानवों में लड़ाई होने लगी। वो लड़का जेन को बचाने में मदद करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जेन वहाँ सुजाना को देखती है और उससे बात करने के लिए चली जाती है। जेन सुजाना से बात करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन तभी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। सुजाना बाज बनकर उड़ गई। जेन को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसे कुएं में डुबोया जाने वाला है ताकि ये पता लगा सके कि वो इंसान है या पशु मानव। लेकिन तभी फ्रांसिस वहां आ जाती है और गार्ड से कहती है कि जिस लड़की को उन्होंने पकड़ा हुआ है वो किंग एडवर्ड की बहन है। जेन को छोड़ दिया गया। उधर एडवर्ड का डॉग एक लड़की में बदल गया जिसका नाम पिटूनिया है। वो उसे बताती है कि एडवर्ड की दादी ने उसे उसकी जान बचाने के लिए भेजा था। एडवर्ड उलझन में क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दादी तो मर चुकी है। पिटूनिया एडवर्ड को एक लॉकेट दिखाती है ताकि ये साबित कर सके कि वो सच बोल रही है। आगे वो ये भी कहती है कि कोई उसके खाने में जहर डालकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कौन। उसी समय मैरी और सिमोर सेक्स कर रहे थे। मैरी उससे पूछती है कि एडवर्ड को जहर देकर मारने वाला प्लान काम कर रहा है या नहीं। सिमोर उसे यकीन दिलाता है कि सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। मतलब किंग एडवर्ड को जहर देने वाली और कोई नहीं उसकी सौतेली बहन मैरी और उसका आशिक सिमोर है। वहीं जेन अभी भी शराब खाने वाले उस लड़के के बारे में सोच रही थी। जेन अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है बेमन से। जब किंग एडवर्ड जेन को नीचे लेकर आता है तो जेन अपने दुल्हे को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि लॉर्ड गिलफोर्ड कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे वो शराब खाने में मिली थी। इससे पहले कि वो शादी के लिए हाँ या ना कह पाती, उसके मुंह से खून निकलने लगा, जो असल में खून नहीं बल्कि चुकंदर का रस था जो उसने अपनी शादी को रोकने के लिए पिया था। लेकिन हकीम बताता है कि जेन बिल्कुल भी ठीक है और फिर उसकी शादी हो गई। रिसेप्शन में गिलफोर्ड का भाई स्टेन लेडी फ्रांसिस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ पिटूनिया एडवर्ड को बताती है कि उसे जहर की गंध आ रही है। वो सुझाव देती है कि एडवर्ड जहर बेचने वाले इंसान को ढूंढे ताकि पता लगाया जा सके कि राजा को जहर देने की कोशिश कौन कर रहा है। उधर जेन और गिलफोर्ड की बिस्तर रस्म की घड़ी आ चुकी थी। उनके बेड के चारों ओर लोग जमा हो गए। उन्हें सबके सामने इंटीमेट होना है। दोनों घबराए हुए थे। नौकरानियां जेन के कपड़े उतारती हैं और लेडी फ्रांसिस जेन को कुछ टिप्स देती हैं। दोनों को बिस्तर पर फेंक दिया गया और चादर से ढक दिया गया। जेन पूछती है कि ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं। गिलफोर्ड कहता है कि हमारे पैर देखे बिना नहीं जाएंगे। वो जेन से कहता है कि उन्हें नाटक करना होगा कि वो इंटीमेट हो रहे हैं। दोनों का नाटक शुरू हो गया और दर्शक वहां से चले गए। वहां फ्रांसिस स्टेन के साथ इंटीमेट हो रही है। गलती से स्टेन के मुंह से ये निकल जाता है कि उसके पिता लॉर्ड डडली के पास कोई पैसा नहीं है, वो कंगाल है। अब जिस पैसे के लिए फ्रांसिस ने अपनी बेटी की शादी लॉर्ड डडली के बेटे से करवाई थी वो कंगाल निकला। तरफ सिमोर मैरी को एक अंगूठी देता है, लेकिन मैरी को सिमोर की वो अंगूठी चाहिए जो उसके पिता किंग हेनरी ने उसे दी थी। उधर जेन को पता चला कि गिलफोर्ड अस्तबल में है। जेन अस्तबल में जाती है और गिलफोर्ड को नग्न अवस्था में नहाते हुए देखती है। वो नैनसुख लेने लगी। गिलफोर्ड उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन जेन कहती है कि वो उसकी गुलाम नहीं है। वो गिलफोर्ड पर चिल्लाने लगी कि तभी गिलफोर्ड घोड़े में बदल गया। जेन चौंक जाती है। लॉर्ड डडली अस्तबल में आता है और जेन को बताता है कि गिलफोर्ड भी एक पशु मानव है। डडली आगे कहता है कि गिलफोर्ड को अपने बदलाव पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो दिन में घोड़ा और रात में एक इंसान है। जेन शॉक्ड थी कि उसकी शादी एक घोड़े से कर दी गई। लॉर्ड डडली उसे बताता है कि वो गिलफोर्ड के साथ हनीमून पर जा रही है। जेन कहती है कि वो एक घोड़े के साथ नहीं रह सकती। डडली कहता है कि एक पशु मानव के साथ शादी करने का मतलब है कि डडली परिवार के साथ साथ जेन और उसके परिवार को भी मार डाला जाएगा। अब जेन के पास कोई रास्ता नहीं है और वो हनीमून पर जाने के लिए मान गई। दूसरी ओर एडवर्ड और पिटूनिया बाजार में है, जहां एक फूल बेचने वाली औरत की यहाँ से उन्हें टोफोना नाम के एक जहर की डिब्बी मिल जाती है। उस औरत से उन्हें पता चला कि एक आदमी लबादे में आया था और उसे ये जहर खरीदा था। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसने एक आंख वाली अंगूठी पहन रखी थी। एडवर्ड जेन से मिलता है और उससे जहर के बारे में पूछता है। जेन एडवर्ड को बताती है कि टोफाना सबसे घातक जहर है और कहती है कि जब ये जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाता है तो जहर व्यक्ति के फेफड़ों और खून में चला जाता है और फिर उसकी थोड़े दिनों बाद मौत हो जाती है। एडवर्ड महल में जाता है और अपने लोगों को बताता है कि उसे पता है कि उनमें से कोई उसे जहर दे रहा है। सिमोर और डडली किसी भी कीमत पर जहर देने वाले को खोजने का वादा करते हैं। सिमोर, मैरी, बेस और डडली एडवर्ड के कमरे में आए।
और कहते हैं कि डडली ने ही उसे जहर दिया था। डडली खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोर टूफाना का एक पैकेट उसकी जेब में डाल देता है और कहता है कि डडली राजा को जहर देने की कोशिश कर रहा था ताकि जेन रानी बन सके। एडवर्ड ने डडली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मैरी एडवर्ड को फिर से जहर देने की कोशिश करती है। एडवर्ड ने मैरी के गले में सिमोर की अंगूठी देख ली और उसे पता चला कि मैरी उसे जहर देने की कोशिश कर रही थी। वहीं रात में गिलफोर्ड अपने मानव रूप में वापस आ गया और कहता है कि अगर जेन उसे पशु मानव बनाने से रोकने का इलाज ढूंढ लेगी तो वो उसे तलाक देने के लिए तैयार है, जो जेन चाहती भी थी। जेन मान गई। वहीं एडवर्ड उस कमरे से भाग गया जिसमें मैरी और सिमोर ने उसे बंदी बनाकर रखा था। सिमोर और मैरी श्योर है कि एडवर्ड भागने की कोशिश में खिड़की से गिरकर मर गया और उसकी बॉडी नदी में बह गई। जेन गिलफोर्ड के पशु मानव अभिशाप का इलाज खोजने के लिए किताबें पढ़ रही है। वो गिलफोर्ड से पूछती है कि वो पहली बार कब घोड़ा बना था, लेकिन गिलफोर्ड इस बारे में बात करने से इनकार कर देता है। सुबह होने से ठीक पहले जेन एक जादू करने की कोशिश करती है ताकि गिलफोर्ड को घोड़े में बदलने से रोका जा सके, लेकिन जादू विफल हो जाता है। जेन निराश है और अपने पति की मदद करने का तरीका खोजने में जुट जाती है। दूसरी ओर डडली को पता चलता है कि राजा मर चुका है। वो गार्ड से उसके बेटे स्टैनली को लाने के लिए कहता है ताकि वो एडवर्ड की वसीयत को चुरा सके। उसे यकीन है कि सिंहासन खतरे में है, लेकिन स्टैनली को पता चला कि वसीयत तो पहले ही चोरी हो चुकी है। बेस एडवर्ड से मिलने आती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं। वो सिमोर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात करने से मना कर देता है और मैरी के साथ फिर से सेक्स करने में जुट जाता है। वो मैरी से झूठ बोलता है कि उसके पास एडवर्ड की वसीयत है और वही इंग्लैंड की अगली महारानी बनेगी। इस बीच वो जेन और गिलफोर्ड को मारने के लिए 2 शाही गार्ड्स का भी इंतजाम करता है। उधर स्टेनली डडली को बताता है कि वसीयत गायब है। बाद में हम देखते हैं कि कैथरीन की शादी उस बूढ़े ड्यूक लेसेस्टर से हो चुकी है। वहीं मैरी सबको गुमराह करती है ये कहकर कि राजा एडवर्ड की हालत बहुत खराब है और संकेत देती है कि वो जल्द ही इंग्लैंड की रानी बनेगी। जब बेस उससे अपने भाई एडवर्ड से मिलने के लिए कहती है तो मैरी उसे बताती है कि एडवर्ड खिड़की से गिरकर पहले ही मर चुका है। उस वक्त वो नशे की हालत में था। बेस टूट जाती है, जबकि मैरी रानी बनने के लिए बेताब हो रही थी। इस बीच सिमोर किंग एडवर्ड की वसीयत की जगह एक नकली वसीयत बनवा रहा है। घर वापस आते समय जेन और गिलफोर्ड पर सिमोर के भेजे गए दोनों गार्ड्स हमला कर देते हैं। दोनों ने गार्ड्स पर काबू पा लिया, जिसके बाद जेन और गिलफोर्ड जंगल में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए। हालांकि जेन को होश आ जाता है और वो गिलफोर्ड से कहती है कि वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकती, वो जल्दी तलाक लेने वाले हैं। उस रात गिलफोर्ड जेन के कमरे में वापस आता है और बताता है कि वो पहली बार कब घोड़ा बना था और उस दिन उसकी माँ मर गई थी, लेकिन वो उस दर्दनाक घटना के बारे में बात नहीं कर सकता। अगली सुबह ड्यूक लेसेस्टर रात को बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद डाइनिंग हॉल में सो रहा था। मार्गरेट अपनी बहन को उनके परदादा के साथ सेक्स करने से बचाने के लिए ड्यूक का नींद में ही दम घोट देती है। फ्रांसिस और कैथरीन को उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं। मैरी और सिमोर काउंसिल को बुलाने के लिए कहते हैं ताकि वो एडवर्ड की नकली वसीयत उनके सामने पढ़ सके और मैरी को रानी घोषित कर सके, लेकिन पिटूनिया बेस से असली वसीयत छीन लेती है जिसने इसे चुराया था। पिटूनिया उस वसीयत को लाकर एडवर्ड के भरोसेमंद चार्ली को दे देती है। इससे पहले कि सिमोर बिना मोहर वाली नकली वसीयत पढ़ पाता, चार्ली असली वसीयत पढ़कर सबको बता देता है कि एडवर्ड ने जेन को क्वीन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जेन को पता चला कि एडवर्ड की मृत्यु हो चुकी है और उसे इंग्लैंड की रानी घोषित किया गया है। इन दोनों खबरों से वो सदमे में है। जेन को किंग एडवर्ड की मौत और रानी बनने का सदमा लगता है। जेन और गिलफोर्ड दोनों ही महल पहुंचते हैं और जेन को तुरंत ताज पहना दिया जाता है। सदमे और दुख की वजह से जेन बेहोश हो गई और उसे स्वर्गीय किंग एडवर्ड की बेड पर लिटा दिया गया। इस बीच मैरी जेन के क्वीन बनने से नाराज है।
चार्ल्स क्वीन जेन को किंग एडवर्ड के जहर दिए जाने की खबर देता है। काउंसिल मीटिंग में जेन लॉर्ड डडली को उसे निर्दोष साबित करने के लिए कहती है। डडली अपना पक्ष रखता है, लेकिन सिमोर कहता है कि उनके पास एक गवाह है, एक रसोइया जिसने लॉर्ड डडली को किंग एडवर्ड के खाने में जहर मिलाते हुए देखा था। रानी जेन उस रसोइये से कुछ सवाल करती है, लेकिन उसकी कहानी घटनाओं से मेल नहीं खाती। इसके अलावा रसोइया मार्गदर्शन के लिए लगातार सिमोर की ओर देख रही थी। जब जेन रसोइये से पूछती है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, तो वो भाग जाती है। पता चलता है कि वो एक पशु मानव है और गार्ड उसे पकड़कर मार देते हैं। वहीं मारी उस सीक्रेट जेल में आती है जहां पशु मानवों को बंदी बनाकर रखा गया था। वो एक पशु मानव से रानी जेन पर जासूसी करने के लिए कहती है। अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए वो बेस का इस्तेमाल करती है और उसे रानी जेन के पास एक बॉक्स ले जाने के लिए कहती है, जिसमें शायद वही पशु मानव कैद था। बेस बॉक्स को जेन के पास ले गई, जिसके अंदर से एक सांप झांक रहा था। मैरी ने वो सांप जेन को डसने के लिए प्लान किया है, लेकिन बेस उस बॉक्स को बाहर ले आती है और उस सांप को छोड़ देती है। तभी किंग एडवर्ड का कुत्ता बेस के सामने एक लड़की के रूप में आ गया और पिचूनिया उसे बता देती कि मारी और सिमोर ने ही किंग एडवर्ड की हत्या की थी। सुराग की तलाश में जेन लॉर्ड सिमोर के कैबिन में जाती है, लेकिन तभी सिमोर वहां आ गया और जेन सभी गार्डों के नाम की लिस्ट मांगती है, लेकिन सिमोर जानबूझकर कागजात में आग लगा देता है। फिर भी जेन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सिमोर को एक रात्रि भोज में इनवाइट करती है। डिनर के दौरान जेन की दोनों बहनें उसके कहने पर सिमोर के कैबिन में घुसकर एक लाल किताब चुरा लेती है। बाद में जेन और गिलफोर्ड लॉर्ड सिमोर की किताब में लिखे अक्षरों को डिकोड करती हैं और पाते हैं कि मैरी और लॉर्ड सिमोर का अफेयर चल रहा था और एक कोट में वो जहर का जिक्र भी करते हैं। उसी समय लॉर्ड सिमोर मैरी को बताता है कि रानी जेन ने गिलफोर्ड के अस्तबल के पास के सभी गार्डों को हटा दिया है। मैरी जांच करने का फैसला करती है। बाद में स्टेन लेडी फ्रांसिस को गलती से बता देता है कि गिलफोर्ड एक पशु मानव है। भोर होने को है और रानी जेन अस्तबल से बाहर निकलती है और मैरी को अस्तबल की तरफ जाते हुए देखती है। जेन मैरी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी नहीं रुकती। तो रानी जेन उसे वही लेटर दिखाती है और कहती है कि वो जानती है कि मारी ने ही एडवर्ड को मारा है। अब मैरी गुस्से में जेन को मारने की कोशिश करती है और उसका गला दबाने लगती है। अस्तबल में गिलफोर्ड एक घोड़े में बदल गया और लेडी फ्रांसिस ये सब देख लेती है। एपिसोड एक ट्विस्ट के साथ समाप्त होता है कि राजा एडवर्ड जीवित है। तो दोस्तों, बाकी के बचे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।